जय माता दी प्यारे भक्तों, सत्यार्थ ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन संकटा माता और भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। आपको याद दिला दे कि सकट चौथ को संकटी चतुर्थी, माँ की चौथ, तिल चौथ या तिलकुट चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा और व्रत करने से संतान पर आने वाले कष्ट को विघ्नहर्ता हर लेते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल 2024 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। 29 जनवरी को या 30 जनवरी को व्रत रखने की सही तारीख क्या रहेगी। साथ ही आपको पूजा करने का शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का सही समय भी बताऊंगा। इसके अलावा सकट चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, इसकी भी जानकारी दूंगा। साथ ही आपके कुछ सवालों के जवाब भी दूंगा, जैसे कि संकट चौथ वाले दिन नहाए खाएं कब करें, बाल किस दिन धोएं, या कुछ लोग जानना चाहते हैं कि इस साल पहली बार व्रत रख सकते हैं या नहीं। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सकट चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, इस साल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी 2024 की सुबह 8:54 पर रहेगी। तो इस हिसाब से इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को रखा जाएगा। और बात करेंगे पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों इस बार सुबह के समय 2 पूजा के मुहूर्त हैं, जिसमें पहला मुहूर्त सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 9:54 से लेकर सुबह 11:14 तक रहेगा। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:37 से लेकर शाम 7:37 तक रहेगा। और दोस्तों इस दिन राहु काल का समय 8:32 से लेकर सुबह 9:53 तक रहने वाला है। तो आप इस समय भूल कर भी सकट चौथ की पूजा न करें। और बात करें चंद्रोदय के समय की, तो दोस्तों 29 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात 9:10 पर रहेगा। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो व्रत का पारण 29 जनवरी की रात चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने और पूजा करने के बाद किया जाएगा। यानी 29 जनवरी को रात 9:10 के बाद आप चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। या जो लोग अगले दिन सुबह व्रत खोलते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि जो लोग व्रत का पारण अगले दिन सुबह करते हैं, तो वह लोग 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। यही श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस साल नहाए खाए कब किया जाएगा और बाल किस दिन धोना है। बाल आप एक दिन पहले यानी रविवार को धो लेंगे। ध्यान रहे, बाल धोने के बाद आप प्याज लहसुन से बना खाना न खाएं, बल्कि सात्विक भोजन ग्रहण करें। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य होगा। और अब जान लेते हैं कि इस साल पहली बार सकट चौथ का व्रत उठाएं या नहीं। इस साल में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास पड़ा था। जो लोग अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का विचार करते हैं, तो वह लोग इस साल में व्रत की शुरुआत न करें। लेकिन जिनके यहाँ अधिक मास या पुरुषोत्तम मास नहीं माना जाता, तो वह चाहें तो इस साल से ही नया व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे जिस वर्ष 2 मास लगती है, उस वर्ष पर्व की शुरुआत नहीं करना चाहिए। एक बार आप अपने परिवार के बड़े लोगों से जरूर पूछ लें। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में।
तो दोस्तों सकट चौथ वाले दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद तारों की छांव में ही व्रत का प्रारंभ करते हुए निर्जला व्रत की शुरुआत की जाती है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। फिर आप पूरा दिन अपने मन में गणेश जी का ध्यान करें और मंत्र का जाप करते रहें और जब सूर्यास्त हो जाए तब पुनः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर और गणेश जी की पूजा की तैयारी करें। सर्वप्रथम आप पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान गणेश जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। अब इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। सबसे पहले चावल से अष्टदल कमल बना लें। अब एक कलश में शुद्ध जल भरें और उसी में थोड़ा गंगा जल भर लें। उसमें एक सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और फूल डालकर उसके ऊपर 5 पलव रखकर नारियल स्थापित कर दें। नारियल में मौली लपेट लें और कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बना लें। कलश के मुख में भी मौली बांध लें। प्यारे भक्तों, इसके बाद आप गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं। साथ ही गणेश जी की सबसे प्रिय दुर्वा अर्पित करें और इस दिन में नैवेद्य में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, अमरूद, गन्ना और घी आदि का भोग लगाया जाता है। फिर धूप दीप दिखाएं और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। कहीं कहीं इस दिन तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है। तिलकुट का पहाड़ बनाते हैं और पूजा करने के बाद इस तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। इसके बाद आप ओम गणेशाय नमः का एक माला जाप करें। साथ ही सकट चौथ व्रत की कथा जरूर सुने। अब आप गणेश जी की आरती पूजा को संपन्न करें। फिर इसके बाद जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा की पूजा की तैयारी करें। आप सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। इसके लिए लोटे में जल भरें और उसमें कच्चा दूध मिला लें। जल अर्पित करने के बाद चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं, तिल गुड़ का भोग अर्पित करें और उनसे हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें और घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। फिर इसके बाद प्रसाद खाकर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।